श्री सतगुरु अमृतवाणी। भगवान से यही प्रार्थना करो, नाथ उबारो, अथाह संसार सागर में बहे जा रहे हैं। आपके सिवा हमको कौन उबारने वाला है? बताओ, आपके सिवा हमारा कौन रक्षक है? आप ही हमारे माता पिता गुरुजन हैं, रक्षक हैं। बचाओ नाथ बचाओ, हम तो आपकी शरण में हैं। सच्चे दिल से भगवान को पुकारो, हे नाथ हमें बचाओ, वही नैया पार लगाने वाले हैं। शांति। देखो, धीरे धीरे साधन बढ़ाने से दिल में शांति, संतोष और धैर्य साहस का आगमन होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इनका वास कम हो जाता है। इस रास्ते में कई जन्म भी गुजर जाएं या सच्चे सदगुरुदेव की कृपा हो तो एक जन्म में भी तय कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा इस रास्ते में, गुरु कृपा सबसे जरूरी है। कितना जप तप यज्ञ हवन दान पुण्य सत्संग सेवा करें, अगर गुरु कृपा भगवान कृपा नहीं है तो सब निष्फल है। बस इस साधन मार्ग में चलना चाहते हो तो सतगुरुदेव की शरण लो, भगवान की शरण लो, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार चलो। जो वह कहें उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनाओ, तब ही जीवन का कल्याण हो सकता है। चाहे संसारी कार्य हो चाहे साधन कार्य हो, दोनों कार्य उनकी आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। अपनी तरफ से हानि लाभ न सोचें, क्योंकि हम तो अंधेरे में खड़े हैं। हमको क्या पता कि हमारा कर्तव्य क्या है, किस में हानि है और किस में लाभ है। हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर देखो, आगे जाकर हमारा रास्ता साफ हो जाता है। हमारे सब कार्य संतोषजनक होंगे, लोक परलोक दोनों सुखमय हो जाएंगे। परंतु जब तक हमारा साधन कच्चा है तब तक तो हमारे दिल में अशांति की लहर चलती ही रहेगी। त्यों त्यों फिर आनंद की लहर उठनी शुरू हो जाएगी। फिर चाहे घर में रहें चाहे जंगल में रहें, जरूरी कार्य तो अंतःकरण शुद्ध करना है। अगर हमारे में अशांति है, निराशा के बादल मंडरा रहे हैं, तो समझो कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा मन ने नमक मिर्च मिलाया है या कहीं ठगों के प्रेम किया है। इसलिए हमें बहुत ही संभल कर चलना चाहिए। ज्यादा संसार की चिंता न करें। जिसने संसार बनाया है वही उसका पालन पोषण करने वाला है। फिर हम झूठी चिंता क्यों करें? जो हमें आत्म कल्याण का रास्ता तय करना है तो यह तय करें, हमको यहाँ जीवन का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। जन्मों का बेड़ा बांधते हैं, यह कितनी मूर्खता है। बस हो गया सो हो गया, आगे हरदम सचेत रहें। दिल में एक क्षण भी भगवान को न भूलें, उनकी याद में समय गुजारें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। शुद्ध खान पान। परंतु हमें साथ साथ शुद्ध खान पान की जरूरत है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बाणी। शुद्ध कमाई से अपना खून पसीने कमाई हो, किसी दूसरे का धन छल कौशल का चोरी डकैती की कमाई का धन नहीं खाना चाहिए। अन्न खाएं तो अपनी कमाई का ही खाएं, क्योंकि जैसी कमाई का अन्न है उसी में वैसे ही संस्कार होते हैं। इसलिए हमें खान पान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर वह शुद्धताई से बनाया गया हो, फिर वह धीरे धीरे भगवान का ध्यान कर, मौन होकर, भगवान को भोग लगाकर, यानी भोजन जीमते समय आंखें बंद कर यह समझे कि भगवान हमारे सामने विराजमान हैं, हमारा जो भोजन है उसका प्रसाद ले रहे हैं। फिर ये सी मन में कल्पना करें, धीरे धीरे मौन होकर भोजन करें। ये से भोजन करने से हमें साधन में बहुत ही सहायता मिलती है। भोजन करते समय भगवान का चिंतन करते करते भोजन करें। उस समय दिल में कोई दूसरा विचार ही न आने दें। अगर कोई विचार आए भी तो उसको हटाकर भगवान का चिंतन करें। एकदम तो दिल से विचार नहीं हटेंगे, परंतु धीरे धीरे साधन करने से जरूर ही सफलता मिलेगी। शुद्ध विचार। किसी का दिल न दुखाएं, किसी से विश्वासघात ना करें, किसी को वचन के द्वारा तकलीफ न दें, मन से किसी का बुरा न सोचें।
अपने शरीर से किसी जीव को न सतावें। दिल में दया रहम होनी चाहिए। चाहे हम कितने भी जप तप साधन करते रहें, परंतु दया रहम के बिना सब बेकार है। वह जप तप कोई फल नहीं देंगे। इसलिए हम हर साइड से संभल संभल कर चलें। मन से कभी भी दूसरों की बुराई न सोचें, क्योंकि सोचते सोचते हम ही बुरे बन जाएंगे। बुराई सोचो तो अपनी सोचो, भलाई सोचो तो दूसरों की सोचो। रात दिन भगवान को तथा मौत को याद रखें। जीवन को क्षणिक समझें। तुच्छ जीवन के लिए किसी से बैर या द्वेष न करें। यह जीवन में सबसे बड़ी हानि है। रात दिन उन मालिक की याद में लो लगावें और संसारी कार्य में अपने जीवन की गाड़ी भी चलाते रहें। यही जीवन का परम लाभ है। परंतु कहना सुनना तो सहज है, करना बड़ा ही कठिन है। अगर भगवान की दया हो, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हो, महापुरुषों का संग हो, दिल में सच्ची लगन हो, तब ही कुछ हो सकता है। नाथ को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। डाह ईर्ष्या। देखो, साधन मार्ग में डाह एक बड़ा ही भयंकर शत्रु है। यह बड़े बड़े विचारवानों की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। साधारण मानव का तो कहना ही क्या है। यह शरीर में प्रकट होते ही बुद्धि पर पर्दा छा जाता है। ज्ञान ध्यान सब लुप्त हो जाते हैं। यह डाह जब तक प्रकट होता है कि हम बड़े हैं, हमारा सब अधिकार है, यह अब हमारे से ऊंचा बनना चाहता है, ये से विचार आते ही यह दुश्मन शरीर में प्रकट होकर जलाना शुरू कर देता है। फिर इसको अपना परा का कोई ज्ञान नहीं रहता है। फिर तो दूसरों को नीचा दिखाना, उनका अधिकार छीनना, यह भावना दिल में प्रकट हो जाती है। फिर ये से दिल में विचार प्रकट होते हैं, जिससे अशांति छा जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। यह दिल में विचार ही नहीं उठने चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मेरा अधिकार है, मैं ही सबका शासन करने वाला हूँ, मैं ही ज्ञानवान बुद्धिवान हूँ और तो सब मूर्ख हैं। हमारे यही विचार हमें रसातल में ढकेल देते हैं। देखो, सब दिन होत न एक समान। कभी धूप है, कभी छाया है, कभी कोई मालिक है, कभी कोई। ऐसा ही परिवर्तनशील समय है। किसी पर अपना अधिकार न जमाएं। सब भगवान के अंश हैं। समय समय पर कर्मानुसार सबको अधिकार दिया जाता है, परंतु वह सदा स्थिर नहीं रहता है। संस्कार मिटते ही उसका अधिकार छीन लिया जाता है। संसार में कैसे रहें? चेतावनी। संसार में मेहमान बनकर रहें। मालिक बनने में दुख ही दुख है। हरदम सचेत रहें, अपनी तरफ ही देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना रास्ता तय किया है। अपनी तरफ नजर करोगे तो दूसरा कोई बुरा नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर अनेकों बुराइयों ने घर बना रखा है। फिर हम किसकी बुराई करें? समय बहुत ही कम है। जरा आंखें खोलें, चलने की कोशिश करें। रास्ता बड़ा लंबा है। बैठे बैठे बात बनाने से काम नहीं बनेगा। कमर कसें, हिम्मत न हारें। इस रास्ते में तो शूरवीरता का ही काम है। इस रास्ते में कायर नहीं चल सकता। बस अब तो आगे पीछे की मत सोचो। पीछे कुछ भी जो हो गया सो हो गया। आगे के लिए चेत करो। भगवान को एक अक्षर भी न भूलो। मालिक की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाओ, उसी में ही परम लाभ है। अरे मूर्ख मन, अब तो बकवासबाजी छोड़ दे। पीछे बहुत जन्मों से संसारी विकारों की गंदी गलियों में सैर किया है। अब तो चेत कर, सच्चे दिल से उस नारायण को पुकार, वही तेरी नैया पार लगाने वाले हैं। यम नियम। इस रास्ते में यम नियम की बहुत ही जरूरी है। यम कहते हैं कि हमारे में अनेक जन्मों की बुराइयां हैं, व्यसन हैं, इनका त्याग करें। नियम है स्नान ध्यान सत्संग सेवा परोपकार, इनको ग्रहण करें। जब ही हम साधन में चल सकते हैं। चाहे हम कितना भी सत्संग करें, कितना ध्यान जप तप करें, अगर नियम ठीक नहीं है
तो कोई भी लाभ नहीं होगा। इस रास्ते में हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरी है। हमारा हार व्यवहार चाल चलन ठीक हो, दूसरों का धन धूल के समान हो, दूसरों की स्त्री माता के समान हो, किसी से भी धोखा विश्वासघात न करें। भगवान सब जगह हैं, जिस अवस्था में रखें उसी में आनंद से रहें। राग रोग बीमारी निर्धनता यह सब हमारे बुरे कर्मों का फल है। वह रास्ते में आना कोई बात नहीं है, यह हमको शुद्ध करते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए, यह तो हमारे विचारों का मार्जन करते हैं। देखो यह लंबा रास्ता है, कभी धूप कभी छाया, कभी लाभ कभी हानि, यह सब रास्ते की घाटियां हैं। परंतु इनमें अपना रास्ता न छोड़ें, भगवान के ध्यान में मस्त रहें। हरदम भगवान से यही प्रार्थना करें, चाहे हमारे में कितनी भी मुसीबतें आए, परंतु हमें सहन करने की शक्ति दो, ताकि हम दुख सुख सहन कर सकें। इस रास्ते में बहुत ही शक्ति की जरूरत है। कभी भी दिल में निराशा न आने दें, धैर्य रखें, भगवान पर पूरा विश्वास रखें कि जो नाथ नारायण कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। इस रास्ते में सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। चाहे सिर जाए, चाहे घर जाए, चाहे लोक बिगड़े, चाहे परलोक बिगड़े, परंतु अपना साधन मार्ग न छोड़ें। देखो रास्ता बड़ा ही विकट है, रुकावटें तो आती ही हैं, जब ही तो इसमें शूरवीरता का काम है, जब ही तो कायर नहीं चल सकता। चेतावनी, अभी तो समय है, मानव चेत कर, अज्ञान रूपी आंखें खोल, काल रूपी बात सिर पर मंडरा रहा है, न जाने कब कलेवा बना ले। उन मालिक को एक क्षण भी के लिए भी न दिल से भूलो। रात दिन सोते जागते खाते पीते चलते फिरते ये सा धीरे धीरे अभ्यास बनाओ कि दिल में उनकी याद बनी रहे। फिर यह संसारी विचार आप ही दूर हो जाएंगे। परंतु हमें बहुत लगन की जरूरत है। खाली पढ़ने सुनने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। हिम्मत न हारें, उन परम पिता परमात्मा को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। वही तेरी मूक पुकार अवश्य ही सुनेंगे, वही बेड़ा पार करेंगे। परम उपदेश, वेद शास्त्र इतिहास पुराण सभी यही पुकारते हैं कि भगवान ने मानव जन्म दे दिया है तो सब कुछ दे दिया है, परंतु यह जीव अज्ञान रूपी अंधकार में फंसकर अपना कर्तव्य भूल गया है। दुख पर दुख उठा रहा है, रात दिन चिंता रूपी अग्नि में जल रहा है, महान दुखी है। क्या किया जाए? जहां सुख शांति मिलती है उस ओर तो यह आंख उठाकर भी नहीं देखता है, जहां दुख ही दुख भरा है उधर हट करके चलता है। देखो भगवान की कैसी माया विचित्र है। अरे मूर्ख मन, परम पिता परमात्मा की शरण ग्रहण कर, उनकी आज्ञा पालन कर, जब ही तेरा कल्याण हो सकता है। नहीं तो संसार में कोई उपाय सुख का नहीं है। अब भी समय है, संसार से चित्त हटाकर उन मालिक का ध्यान कर। चित्त से उनको एक क्षण भी न भूल, हरदम उनके ध्यान में मस्त रहो। देखो फिर कितना आनंद मिलता है। परंतु यह हरामी मन कोटि कोटि जन्म विश्व में रमा हुआ है, बस इसने तो इन विषय विकारों में ही सुख समझ रखा है। रात दिन धक्का खाता है, हैरान है, महान दुखी है, फिर भी इसको वैराग्य नहीं होता है। इन्हीं में मस्त सुख समझ कर रखा है। देखो नाथ की कैसी विचित्र माया है, कुछ कहा नहीं जाता। बस अब तो रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कमर कसो, हिम्मत न हारो, उन मालिक को सच्चे दिल से पुकारो। प्रभु हमें आपकी शरण दो, इन संसारी विकारों से बचाओ। हम संसार समुद्र में बहे जा रहे हैं। हे नाथ, आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है। सच्चे दिल से अगर भगवान को पुकारोगे तो भगवान जरूर ही सुनेंगे और वही नैया पार लगाएंगे। परंतु हम तो सब काम विपरीत कर रहे हैं। जो हमें रसातल में ढकेलने वाले हैं
उनसे हम प्रेम करते हैं, उनको हम हितैषी समझते हैं। देखो कितनी मूर्खता है। कुछ कहा नहीं जाता है, ठीक है, कुछ हो गया सो हो गया, आगे के लिए सोच समझ कर चलो। अपना रहन सहन ठीक रखो, किसी से ममता न करो, किसी को अपना समझकर अपना परलोक नहीं बिगाड़ो। रात दिन भगवान की याद में समय गुजारो, ज्यादा आगे पीछे की चिंता मत करो। जैसा कर्म संस्कार है वैसा होता रहेगा। दिल में निराशा लाने से तो कुछ नहीं होगा। पीछे समय चला गया तो गया, परंतु आगे व्यर्थ एक क्षण भी न जाने दो। बस सच्चे दिल से नीली छतरी वाले को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। श्रद्धा विश्वास। देखो, इस साधन मार्ग में श्रद्धा विश्वास लाने की बहुत ही जरूरी है। चाहे हम कितना भी ध्यान धारणा करते रहें, जब तक हम मन के मते चलते हैं तो समझो कि हमारा साधन ठीक नहीं है, क्योंकि मन मत का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा विचार बदलते ही साधन छोड़ बैठता है। इसलिए इस रास्ते में पथ प्रदर्शक यानी कि जो इस साधन मार्ग के रास्ते से गुजरे हैं उनकी शरण ग्रहण करो, उन पर पूरा श्रद्धा विश्वास करो। जैसे वह कहें उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनाओ। चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, परंतु अपना रास्ता न छोड़ें। दिल में पूरा विश्वास रखें कि भगवान जरूर ही दया करेंगे। जैसे वह साधन बताए उसी के अनुसार अपना जीवन बनाएं। दिल में कभी निराशा नहीं आने दें। देखो, जीव अनादिकाल से भगवान से बिछड़ा हुआ है। न जाने इसके काम क्रोध के कितने जटिल दाग लग रहे हैं। इसलिए इनको साफ करने के लिए बहुत समय की जरूरत है। यह मनीराम संसारी कटीली झाड़ियों में से सैर किया हुआ है, इसलिए इसको साधन मार्ग उदासीन लगता है। इसलिए इस तरफ इसको धीरे धीरे मोड़ो, जरूर ही सफलता मिलेगी। अगर आप यह सोचो कि महीने 2 महीने 5 मिनट आंखें बंद करने से मन ठीक हो जाएगा, ये ऐसा तो होगा नहीं। इधर तो चलने में बड़ी ही हिम्मत की जरूरत है। ज्यों ही आप साधन बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो ही यह संसारी मार्ग की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। परंतु आप घबराएं नहीं, जाता है तो जाने दो। आप इसके पीछे शरीर मत जाने दो, फिर घूमकर आपके पास ही आ जाएगा। जाएगा कहाँ? यह तो इसकी उछल कूद है। ज्यों ज्यों आपका साधन बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। फिर देखो कितना आनंद आता है। परंतु शुरुआत में तो सूखा मार्ग है। दिल में कभी निराशा नहीं आने दो। जो गुरुदेव मार्ग बताया है उसमें श्रद्धा विश्वास रखें। आगे ज्यादा हानि लाभ न सोचें। जो वह कह रहे हैं उन्हीं के अनुसार अपना साधन और संसारी कार्य करते रहें। देखो, कुछ आगे चलकर पता लगेगा कि भगवान के भजन में कितना आनंद मिलता है। परंतु शुरुआत में कठिनाइयों से न घबराएं। चाहे मनीराम कितना ही बकवासबाजी करे, परंतु अपना रास्ता न छोड़ें। रात दिन अपने विचारों को उत्तम बनाएं। दिल में संसारी बातों को न घुसने दें। कुसंग से जरा दूर रहें। महान पुरुषों का संग करें। धार्मिक पुस्तकों का अवलोकन करें। हरदम भगवान के ध्यान में मस्त रहें। ज्यादा आगे पीछे की चिंता न करें। बस उन मालिक के चरणों में ध्यान रखो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। आलस्य। देखो, इस साधन मार्ग में आलस्य एक महान शत्रु है। इस पर विजय पाना कोई हंसी खेल नहीं है। इससे हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। यह हमें ये से धोखे में देकर मारता है कि पता ही नहीं लगने देता है। चंद मिनट में आकर पछाड़ लेता है। हम ध्यान करने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, 5-4 मिनट तो ठीक स्मरण करते हैं, फिर उसी समय आलस्य आकर तंद्रावस्था में पहुंचा देता है। साधक को पता ही नहीं होने देता। बोलो अब बचे तो कैसे? यह हमें मित्र बनकर मारता है, फिर इसे लड़ाई कौन करे? किसी साधक को कहा जाता है कि आपको ध्यान के समय आलस्य आता है, फिर बस सुनते ही नाराज हो जाता है कि मेरे को आलस्य नहीं आता है। देखो मूर्ख मन इस शत्रु का कितना आदर करता है। फिर इसमें से बचना तो बहुत ही कठिन है। यह बड़ा झीना आवरण है
इसको आप समझना बड़ा ही कठिन है। अगर कोई पूर्व जन्म के संस्कार या किसी महान पुरुष की दया से ही इस हरामी आलस्य से बच सकता है। हमें साधन करते बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। चाहे साधन 5 मिनट ही करें, आलस्य नहीं आने दें। अगर यह ज़्यादा पीछा करता है तो मन से भगवान को स्मरण करो। आंखों को खोलकर नासिका के अग्र भाग पर नजर ठहरा दो। थोड़ी देर देखने से आंखें भारी हो जाती हैं, फिर बंद करके देखना शुरू कर दो। देखो फिर आलस्य नहीं आएगा। साधन करते समय गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। भीतर दिल में अपने इष्ट देव का रूप देखते रहें, मन से जाप करते रहें, भीतर के कानों से आवाज सुनते रहें। फिर मन भी कहीं नहीं जाएगा, आलस्य भी नहीं आएगा। देखो कई साधकों को भजन करने के लिए बहुत समय मिलता है, परंतु साधन करते समय जो ही आंखें बंद किया उसी समय आलस्य की गोद में चले जाते हैं। देखो यह कितनी हानि है। न कोई परलोक कार्य किया, न परलोक बनाया, दोनों तरफ से रह गए। कितने दुख की बात है। इसलिए बहुत ही सचेत रहें, किसी का सहारा नहीं लें, दिल में अपने इष्ट का ध्यान रखें। अगर ज्यादा पीछा करें तो आंखें खोलकर अपना चिंतन करते रहें। दिल से नाथ को पुकारें, एक क्षण भी नहीं भूलें। भगवान ने बड़ा ही सुंदर अवसर दिया है, बस अपनी उनकी याद में समय गुजारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। आसक्ति, देखो इस साधन मार्ग में संसारी आसक्ति बड़ी ही दुख रूप है। यह जीव को रात दिन बिना ही अग्नि जलाती रहती है। रात दिन संसारी मनोरथों की चिंता में जलता रहता है। यह नहीं सोचता है कि मूर्ख तेरे को यहाँ कितने दिन ठहरना है। संसार तो एक सराय है, रात भर ठहर कर सुबह कुछ कर जाना है। यहाँ तेरा कौन है, जरा चेत कर। यहाँ तो तेरा शरीर ही किराया का मकान है, फिर बता दूसरा तो अपना है ही कौन। ज्यादा परमार्थी मत बनो, अपनी ही सोचो। आज इस जमाने में किसी को ज्ञान लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि आज सब ज्ञानी हैं, किसको समझाएं। रात दिन अपनी लगन में मस्त रहें। अपने परलोक की चिंता करनी चाहिए कि कहीं कोई अनुचित कार्य न हो जाए। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब जीव अपनी ड्यूटी बजाने के लिए आए हैं। बताओ किसको अपना बनावें। यहाँ सब राहगीर हैं, किससे प्रेम करें। अगर इनसे मोह करेंगे तो पछताना पड़ेगा। जिस जीव का जैसा संस्कार है वही बनेगा। हमारे बनाने से कोई धनवान सुखी नहीं होगा। इस जीव के अशुभ कर्म किए हुए हैं, इसको तो यहाँ दुख ही भोगना पड़ेगा। जैसे जीव को ज्ञान लगाना कठिन है, यहाँ 2 दिन रहना है, मेहमान बनकर रहो, मालिक बनकर मत रहो। परम उपदेश, देखिए संसार तो चिंता रूपी अग्नि में धाए धाए जल रहा है। बताओ आपको बचाने वाला कौन है। जितने अज्ञान रूपी अंधकार हैं, जब तक तो जीव को सपने में भी सुख नहीं है। बस अपना तो यही फर्ज है कि किसी को वचन के द्वारा दुख न दें, दिल से सबकी भलाई सोचें। भगवान से प्रार्थना करो तो यही कहो कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें, भगवान सबका भला करें। बस दिल में सबके प्रति शुद्ध विचार रखो, किसी से घृणा न करो। सब ही भगवान के अंश हैं, उनके कर्मों की तरफ नजर न जाने दें। जैसा वह करेंगे वही भोगेंगे, फिर उनकी गंदगी अपने अंदर क्यों भरें। यह बड़ी महान हानि है। नारायण नारायण नारायण।